नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बॉबी स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिशन पॉजिटिव यूपीएससी में। आज मैं हम लेके आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 रहीम के दोहे। चलिए सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। तो रहीम दास की जो पंक्ति है उसको विस्तार से समझते हैं। क्या है कि कहें रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि कहें रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरीत और विपत कसौटी जे कसे तेई सांचे में। यानी कि रहीमदास जी का कहना है कि जब आपके पास संपत्ति है, संपत्ति और संबंध बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति है, आपके पास धन है, तब तो आपके पास बहुत सारे सगे संबंधी भी होंगे। लेकिन विपत कसौटी जे कसी, यानी कि जो आपकी विपदा में आपके साथ है, ते ही सांचे में भाई सच्चा मित्र होता है। तो रहीमदास के हिसाब से सच्चा मित्र कौन है? ऐसा व्यक्ति जो आपकी विपत्ति में, आपके दुख में आपके साथ है, वही व्यक्ति सच्चा मित्र होता है। जब सुख में तो हर कोई शामिल होता है, जो दुख में शामिल होने वाला होता है वो आपका सच्चा मित्र होता है। चलिए सेकंड क्या कहता है? जाल परे जल जात वहीं तज मीनन को मूर और रहमन मछली नीर खो ताऊ न छोड़त दो। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हमें किसी से प्यार करना है तो मछली के समान करिए। जल परे जल जात वहीं, मतलब मछली जल जहाँ जाएगा उसी में रह जाती है। तज मीनन को मोह, मछली को पानी से मोह हो जाता है। जब मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है तो पानी तो उस जाल से निकल जाता है, क्योंकि जाल को पानी से प्रेम सॉरी क्योंकि उस पानी को मछली से प्रेम नहीं होता, लेकिन मछली को उस पानी से इतना प्रेम होता है कि वो पानी छोड़ते ही मर जाती है। अगला क्या कहते हैं? तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पात। कहता है कि जो तरुवर, तरुवर मतलब पेड़, वो कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, यानी कि पेड़ फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पात, यानी कि पानी के जो स्रोत हैं, नदी झरने तालाब, ये स्वयं पानी नहीं पीते। कहें रहीम पर काज हित संपत्ति सच है सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का, अपनी प्रॉपर्टी का अपने लिए उपयोग ना करके जो लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए करते हैं, वही सज्जन व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं आपकी अगला बहुत बढ़िया दुआ है कि थोथे बादर कुंवर के ज्यों रहीम घबरा। यानी कि जो कुंवर का महीना होता है उसमें जो बादल आते हैं वो सिर्फ गरज के चले जाते हैं, बरसते नहीं है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे बादलों से क्या डरना जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भये करें पछली बात, यानी कि जो धनवान व्यक्ति, जिनके पास पैसा था, वो व्यक्ति जब गरीब बन गए तो वो अपनी पीछे की बातों को वह दोहरा रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अगली जो है हमारी बहुत ही प्यारी लाइन है। क्या कहते हैं? धरती की सी रीत है शीत घास और मेह, जैसी परे सो सह रहे त्यों रहीम यह दी। रहीमदास जी कहते हैं कि जो धरती है, धरती का तो सिंपल सी है, धरती का तो रीत है, चाहे सर्दी गर्मी कोई सा भी मौसम हो सबको आसानी से झेल लेगी, आसानी से सहन कर लेगी। रहीमदास जी कहते हैं कि ठीक वैसा ही हमारा शरीर है जो सुख दुख सभी को आसानी से सहन कर लेता है, उनको अपने जीवन में उतार लेता है और उसको जहन करता है, यानी कि अडॉप्ट कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी अभ्यास की। तो अभ्यास से कुछ क्वेश्चन है। पाठ में दिए गए दोहों की पंक्ति कथन और उनके कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण, इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचाने अलग है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रहीम ने कुंवर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना। इनकी रहीमदास इसमें सीधा कहा गया कि जो सेकंड था कि थोथे बादर कुंवर के ज्यों देख रहीम घबराहट और निर्धनी पुरुष निर्धन हुए कहें पछली बार। यानी कि जो व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति जो पहले धनी हुआ करते थे लेकिन कुछ कारण वो निर्धन हो गए, तो वो अपनी पिछली बातें बता बता के लोगों को प्रभावित करने चाहते हैं,
इस दोहे के आधार पर सावन के बरसने और गरजने बादलों के विषय में क्या कहा गया? बादलों के विषय में यही कहा गया कि जो कुंवार का महीना होता है वहाँ उस महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। अब नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाई को यदि अपने जीवन में उतार लें तो क्या लाभ होगा, सोचें समझें। क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पात। यानी कि अगर हम लोगों भलाई का काम करें, लोगों के हित के लिए सोचें, इससे हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है और समाज सुधारने में भी हमारी मदद हो सकती है। धरती की सी रीत, ये भी बहुत बढ़िया है, इससे भी हमारे जीवन को बहुत लाभ हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने किसी भी दोस्त को शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।